तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एकदम रियलिस्टिक नोज़ कैसे बना सकते हो। अगर आप पोर्ट्रेट ड्राइंग सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखना होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि नोज़ हमारे चेहरे का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इस ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए मैं यूज़ में लेने वाला हूँ पेंसिल, ब्लेंडिंग स्टम्प, ब्रश, स्पंज, चारकोल स्टिक, चारकोल पाउडर एंड इरेजर। तो सबसे पहले हम आउटलाइन बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन खींचेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि नोज़ की डायरेक्शन क्या है। अब एक सर्कल बनाएंगे छोटा सा, जिससे हमें नोज़ की टिप का डायरेक्शन और एंगल पता चले। अब उस सर्कल को ध्यान में रखते हुए हम नोज़ की जो टिप है उसकी शेप बनाएंगे और नीचे का पार्ट भी ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आपको एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि आउटलाइन बिल्कुल हल्के हाथ से बनाना है, प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि बाद में हमें जो एक्स्ट्रा लाइन है वो इरेज करनी है, तो तब कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हल्के हाथों से आउटलाइन बनाएं। अब हम थोड़ी डिटेलिंग पर काम करेंगे। नाक की दोनों साइड को ड्रॉ करेंगे। अब दोनों साइड हल्की सी लाइन खींच देंगे, जिससे कि नाक पर थोड़ी सी डेप्थ आए, और थोड़ी बहुत हैचिंग करेंगे, जिससे डेप्थ एरिया को कवर करने में कोई दिक्कत ना आए और डार्क एरिया और लाइट एरिया अलग हो सके। इससे जब हम शेडिंग करेंगे तब थोड़ी बहुत हेल्प मिलेंगी। लाइट एरिया और डार्क एरिया को किस तरह से कवर करना है वो हमें पता चलेगा। तो आउटलाइन का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो फिर हम आउटलाइन को बिल्कुल हल्की कर लेंगे, जिससे हमें शेडिंग में कोई दिक्कत ना आए। तो इरेजर से आउटलाइन को हल्की कर लेना। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है शेडिंग। सबसे पहले जितने भी डार्क एरिया है उनको हम कवर करेंगे। तो फिर सबसे पहले हम थोड़ी बहुत लाइनिंग करेंगे, जिससे जो नोज़ का डार्क एरिया है वो कवर करने में आसानी रहे। अब सबसे पहले नोज स्टिल के अंदर के डार्केस्ट टोन को शेड करेंगे। यहाँ पर नाक का सबसे डार्क हिस्सा होता है। और नाक की जो शेडो बन रही है वो भी यहाँ पर हम शेड कर लेंगे, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। अब हम नाक की टिप पर हल्का सा शेड करेंगे और बीच का पार्ट खाली रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर हाईलाइट आता है। तो साइड साइड में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की शेडिंग करेंगे। यहाँ पर हम पेंसिल को बिल्कुल धीरे धीरे चलाएंगे, लेयर बाय लेयर काम करेंगे, एकदम से डार्क नहीं कर देंगे। अगर आप इस तरह से शेडिंग करोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि लाइट एरिया और डार्क एरिया को कितना शेड करना है। अब हम ऊपर के डेप्थ वाले एरिया को कवर करेंगे, जहाँ पर हमने पहले से ही एचिंग कर रखी थी। उस एरिया को डार्क करेंगे और थोड़ी सी डेप्थ। तो अभी यहाँ पर शेडिंग का काम खत्म हो चुका है और अब बारी है ब्लेंडिंग की। यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर चाहते हो तो कॉटन बड का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर टिश्यू पेपर को भी मोड़कर आप यूज़ में ले सकते हो। पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि ब्लेंडिंग हमेशा स्मूथ और हल्के हाथ से करनी चाहिए। ज़्यादा घिसोगे तो आपका जो पेपर है वो डैमेज होगा और शेडिंग भी बिगड़ सकती है। तो हल्के हाथों से हम शेडिंग को अच्छे से ब्लेंड करेंगे।
और ब्लेंडिंग करते समय डायरेक्शन का ध्यान रखें, जिस डायरेक्शन में शेडिंग हो और फेस जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में हमें ब्लेंडिंग करनी चाहिए, जिससे कि शेडिंग बिल्कुल स्मूथ लगे और पैचेस भी ना आए। अगर कहीं ज़्यादा डार्क हो गया होगा तो बाद में हम इरेज़र से थोड़ा इरेज कर देंगे, तो इसलिए हम बिल्कुल हल्के हाथों से ब्लेंडिंग करेंगे ताकि इरेज करने में भी कोई दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स, अब ब्लेंडिंग का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और अब बारी है हाईलाइट की। जहाँ पर भी लाइट आ रही होगी वहाँ पर इरेज़र की हेल्प से हम हाईलाइट निकालेंगे, जैसे कि नोज़ की टिप और साइड के जो पार्ट होते हैं वहाँ पर। और अब थोड़ा से डार्क एरिया को कवर करने के लिए मैं फिर से शेडिंग कर रहा हूँ और ऊपर की साइड में थोड़ा सा और डार्क कर रहा हूँ, जिससे कि और डेप्थ मिल सके और नाक 3D लगे। तो ड्राइंग ऑलमोस्ट पूरी हो गई है और आपको एंड में कैसा रिजल्ट मिला वो कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब अगर ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ, अगर चैनल पर नहीं हो और आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। तो बस ऐसे ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।